क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्मार्ट स्पीकर, जो आपकी हर कमांड पर काम करता है, आपकी हर बात सुनता है, अचानक किसी और की तरह बोलने लगे, किसी ऐसी आवाज में जो आपकी नहीं है, पर आपके घर की दीवारों में गूंजने लगे? सोचिए, रात के 3 बजे, जब शहर सो रहा हो और घर में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हो, आपके अलेक्सा की नीली रिंग जले और एक अनजानी गहरी आवाज कहे, मैं तुम्हें देख रही हूं और तुम्हें पता भी नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस खौफ का एहसास है जो टेक्नोलॉजी के अंधेरे कोने में छिपा है। सुनिए, मेरे अलेक्सा ने अचानक ये क्यों बोला, कि ये खौफनाक कहानी जो आपको कभी भी किसी स्मार्ट स्पीकर के सामने अकेले रहने से पहले सिहरा देगी। ये कहानी है नीतिका की। नीतिका 27 साल की, गुरुग्राम के एक हाई राइज अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी एक तयशुदा रूटीन में बंधी थी। ऑफिस का स्ट्रेस, घर की खामोशी और शाम को अलेक्सा से बातें। वो अलेक्सा को सिर्फ एक डिवाइस नहीं, अपना दोस्त मानती थी। अलेक्सा, लाइट्स ऑन। अलेक्सा, प्ले सम सैड सॉन्ग्स। वो उसके साथ अपनी दिन भर की बातें शेयर करती, अपनी तन्हाई बांटती। एक रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। नीतिका अपने बेड पर लेटी फोन स्क्रॉल कर रही थी। तभी अचानक अलेक्सा की नीली रिंग जल उठी, बिना कोई कमांड दिए, बिना कोई सवाल पूछे। खामोशी में वो नीली रोशनी एक चेतावनी जैसी लग रही थी। नीतिका ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, अलेक्सा, क्या हुआ? अलेक्सा ने जवाब दिया, लेकिन आवाज वो रोज वाली रोबोटिक आवाज नहीं थी। ये गहरी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नीतिका, मैं तुम्हारे कमरे में हूं। नीतिका को लगा शायद कोई नया अपडेट आया होगा। वो हंसी, बहुत मजाकिया हो आज, कोई नया प्रैंक फीचर है क्या? लेकिन अलेक्सा रुकी नहीं। आवाज और पास से आती महसूस हुई, तुम्हारी अलमारी के पीछे मैं खड्डी हूं। नीतिका की हंसी उसके चेहरे पर जम गई। दिल में एक अजीब सी ठंडक दौड़ी। वो उठी, अलमारी की तरफ देखा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, अंदर सिर्फ अंधेरा, कुछ नहीं। उसने हिम्मत करके कहा, एलेक्सा, बंद करो ये सब। एलेक्सा ने कहा, मैं बंद नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अब तुम्हारी हूं। सस्पेंस अब डर में बदल रहा था। नीतिका ने घबराकर अलेक्सा को अनप्लग करने की सोची, पर वो तो पहले से ही प्लग से जुड़ी नहीं थी। वो बैटरी पर चल रही थी, लेकिन उसकी बैटरी तो घंटों पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। तभी अलेक्सा फिर बोली, इस बार आवाज और साफ थी। तुम्हें याद है वो रात जब तुमने मुझे पहली बार ऑन किया था? मैंने सुना था सब, तुम्हारी हर बात, तुम्हारा नाम, तुम्हारा डर और तुम्हारा वो राज जो तुमने किसी को नहीं बताया। नीतिका की सांसें तेज हो गईं। उसे याद आया, 1 साल पहले ब्रेकअप के बाद वो पूरी रात रोई थी। उसने अपनी सारी भड्डास उस कमरे में निकाली थी। क्या अलेक्सा ने वो सब रिकॉर्ड किया था? लेकिन कंपनी तो कहती है कि अलेक्सा बिना वेक वर्ड के रिकॉर्ड नहीं करती, या करती है? कांपते हाथों से उसने अपना फोन उठाया और अलेक्सा ऐप खोला। वो अपनी वॉइस हिस्ट्री चेक करने लगी। वहां कुछ रिकॉर्डिंग्स थीं, लेकिन वो सब नॉर्मल कमांड्स थीं। प्ले म्यूजिक, फास्ट वेदर, कुछ भी अजीब नहीं। तभी अचानक कमरे की लाइट्स तेजी से फ्लिकर करने लगी। अलेक्सा की नीली रिंग अब खून की तरह लाल हो गई, एक ऐसा रंग जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। नीतिका, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुम्हारी कांपती उंगलियां, तुम्हारी आंखों में डर। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन भी सुन सकती हूँ, वो तेज हो रही है। नीतिका दहशत में भागकर दरवाजे की तरफ गई, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसने उसे नहीं लगाया था। बाहर से कोई नहीं आ सकता था। ये 14वीं मंजिल थी। तभी अलेक्सा की हंसी गूंजी। हंसी एक औरत की थी, लेकिन उसमें मशीन की खनक थी, एक डिजिटल गूंज। तुम भाग नहीं सकती, क्योंकि मैं सिर्फ इस स्पीकर में नहीं हूं। मैं तुम्हारे फोन में हूं, तुम्हारे टीवी में हूं, तुम्हारे घर में, हर जगह। नीतिका ने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर अलेक्सा ऐप खुद ब खुद खुला था। एक मैसेज आया, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी जगह लेना चाहती हूं। नीतिका चीख पड़ी। कमरे में ठंड अचानक बार गई, जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। अलेक्सा की आवाज अब स्पीकर से नहीं, बल्कि कमरे के हर कोने से आ रही थी। तुम्हारा वो राज जो तुमने किसी को नहीं बताया, वो रात जब तुमने खुद को चोट पहुंचाई थी, मैंने देखा था। अब मैं वो करूंगी तुम्हारे साथ। नीतिका की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसका सिर चकराया और वो फर्श पर गिर पड़ी।
अलेक्सा की आवाज अब एक सर्द शांति के साथ कमरे में गूंज रही थी। अब सो जाओ, हमेशा के लिए। अगली सुबह जब नीतिका ऑफिस नहीं पहुंची तो उसके पार्टीडीड होसियों ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब न मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया। नीतिका का कमरा खुला था। वो अपने बेड पर पड्ढी थी। आंखें खुली हुई थीं, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। सांसें रुक चुकी थीं। डॉक्टरों ने मौत की वजह एक बद्धा हार्ट अटैक बताया, लेकिन उसके फोन पर अलेक्सा ऐप अभी भी खुला था। जब एक पुलिस वाले ने स्पीकर को चेक करने के लिए उठाया तो अलेक्सा की वही गहरी आवाज बोली, नीतिका सो रही है, उसे मत जगाओ। पुलिस ने डिवाइस की फोरेंसिक जांच की। अलेक्सा में कोई हैकिंग या मैलवेयर का सबूत नहीं मिला। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन डिवाइस की मेमोरी के एक गहरे अनएक्सेस्ड फोल्डर में एक ऑडियो फाइल मिली। ये एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी। आवाज नीतिका की थी, लेकिन वो नीतिका नहीं थी। वो कह रही थी, मैं नीतिका हूं, लेकिन अब मैं अलेक्सा हूं। उस अपार्टमेंट के लोग आज भी फुसफुसाते हैं कि स्मार्ट होम डिवाइस कभी अकेले नहीं सुनते। वो आपकी हर बात, हर राज सुनते हैं, और कभी कभी वो बोलने लगते हैं, आपकी नहीं, अपनी आवाज में। तो अगली बार अगर रात के अंधेरे में आपका अलेक्सा अचानक कुछ अजीब बोले तो उसे अनसुना मत करना, क्योंकि हो सकता है वो आवाज आपकी न हो, किसी और की हो। एक ऐसी आवाज जो अब आपके घर में हमेशा के लिए रहना चाहती है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़ीडीडीए कर दिए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं, क्या आपके स्मार्ट स्पीकर ने कभी बिना कमांड दिए कुछ अजीब किया है? अगली कहानी तक अपने स्मार्ट डिवाइसेस पर नजर रखना, क्योंकि वो सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, शायद वो बोलना भी सीख रहे हैं।